नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। अगर ये शख्स नहीं होता तो नहीं बनता राम मंदिर। बाबरी मस्जिद में रखवाई हुई मूर्तियों को हटाने से किया था इनकार। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उस शख्स को याद किया जाना लाजमी है जिसके रहते आज़ादी के कुछ समय बाद ही बाबरी मस्जिद में रातों रात रामलला की मूर्तियां जो स्थापित की गई थी या फिर प्रकट की गई थी। यही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अनदेखी करते हुए मूर्तियों को विवादित स्थल से हटवाने से भी इनकार कर दिया था। हम बात कर रहे हैं तब के फैजाबाद जिले के डीएम के नायर की। विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 2 बार आदेश दिया था। के नायर ने दोनों बार उनके आदेश का पालन करने में असमर्थता जता दी। इससे उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के तौर पर बन गई। बाद में इसका उन्हें बड़ा लाभ भी और फ़ायदा भी मिला। उन्होंने अपनी पत्नी से बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, जीता भी। यकीन नहीं है, उनकी छवि का फ़ायदा उनके ड्राइवर तक को मिला। उनके ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी और जीतकर विधायक बना। अलेपी के नायर थे 1930 बैच के आईपीएस अफसर। दरअसल 22 और 23 दिसंबर 1949 की आधी रात को बाबरी मस्जिद में कथित तौर पर गुपचुप तरीके से रामलला की मूर्तियां रखवाई गई या प्रकट हुई। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। इसके बाद में अयोध्या में शोर मच गया कि जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए हैं। लेब्राइन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने घटना की सूचना थाना इंचार्ज राम दुबे को दी। माता प्रसाद ने बताया कि 50 से 60 लोग परिसर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं। इसके बाद उन्होंने वहां श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी, साथ ही पीले और गेरुए रंग के श्री राम लिख दिया। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि केरल के अलेपी में रहने वाले के नायर 1930 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनके फैजाबाद के डीएम रहते हुए बाबरी ढांचे में मूर्तियां रखी गई। क्या कहकर नायर ने टाल दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का आदेश। हेमंत शर्मा किताब में लिखते हैं कि बाबरी मामले में जुड़े आधुनिक भारत में नायर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल में इस मामले में बड़ा मोड़ आया। इससे देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर बड़ा असर पड़ा। के नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने थे। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में रखी हुई थी तो नेहरू ने यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद वल्लभ पंत से तत्काल मूर्तियां हटवाने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। उसके बाद में नायर सांसद बने तो उनका ड्राइवर बना विधायक। किताब के मुताबिक तत्कालीन पीएम नेहरू ने मूर्तियां हटवाने को दोबारा कहा तो नायर ने सरकार को लिखा कि मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटाया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। डीएम नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। फिर देश की चौथी लोकसभा के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से जनसंघ से टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गई। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी जनसंघ के टिकट पर केसरगंज से 3 बार लोकसभा पहुंची। बाद में उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। विवादित स्थल से मूर्तियां नहीं हटाने का मुसलमानों ने विरोध किया। दोनों पक्षों ने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया। फिर सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। कहां से लाई गई थी भगवान की राम की मूर्तियां। 23 दिसंबर 1949 की सुबह 7 बजे अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान मौके पर पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। राम भक्तों की भीड़ दोपहर तक बढ़कर 5000 लोगों तक पहुंच गई थी। अयोध्या के आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए भगवान राम के दर्शन के लिए टूट पड़ी। हर कोई भव्य भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाता हुआ विवादित स्थल की ओर चला जा रहा था। भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे थे। उस सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वाले कमरे में वहीं प्रकट हुई मूर्तियां रखी हुई थी जो कई दशकों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। इनके लिए वहीं की सीता रसोई या कौशल्य रसोई में भोग बनता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।